हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी में एक प्रमेय हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, प्रमेय 6.3 है ना। यदि किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं हमारे पास में, अगर इनके संगत कोण समान हो, ठीक है, जैसे ए की संगत में P, बी के संगत में Q और C के संगत में R, अगर इनके संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं या इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, समानुपात में होती है। ठीक है, तो ये जो है बेटा प्रमेय इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी दे सकता है, तो हम इस पे बात करेंगे आज। और बहुत आईएमपी है, एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत सरल है और इजी है ना। तो देखो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, ठीक है। तो दिया है बेटा, हमको क्या दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है। इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण A के संगत क्या है, कोण P, ये बराबर है प्यारे बच्चों कोण B बराबर से कोण Q, ये इसके संगत है जी, और कोण C बराबर से दिया है प्यारे बच्चों हमको कोण R। यदि इन त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ठीक है। और समरूप होते तो इनकी भुजाएं समानुपातिक होती है। ये हमको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। अब हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना, ठीक है। तो हमने रचना क्या किया बेटा, इसके अंदर देखो AB और AC के बराबर, ठीक है, AB और AC के बराबर हमने क्या किया, यहाँ पर D और E एक रेखा की रचना कर ली। रचना इस प्रकार से की कि PD जो है वो AB के बराबर है, ये बराबर है प्यारे बच्चों, और AC जो है वो PE के बराबर है, ठीक है। ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन करके रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है रचना में लिख लेंगे कि AB बराबर से है PD के और AC बराबर से है PE के, ठीक है। बड़ा सरल है बेटा, AB जो है वो PD के बराबर है, AC जो है वो PE के बराबर है, ये हमको पहले से मालूम है, ठीक है। तो ये हमने रचना कर ली यहाँ पर। अब सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये वाला त्रिभुज और PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप मतलब इनकी भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए बाद में। तो AB बटा PQ इज इक्वल टू BC बटा QR इज इक्वल टू AC बटा PR, ठीक है। ये समरूप होंगे तो ये अनुपात इसमें लागू हो जाएगा, ठीक है। अब सिद्ध करना है हमको, तो कैसे सिद्ध करना है, देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति। देखो बेटा मैं इसकी थोड़ी सी थीम समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बालिका बना ली, ठीक है, ये एक बालिका है, ठीक। और एक बालिका मैंने जो है यहाँ बना ली, ठीक है। इस तरीके से, और एक बालिका बेटा मैंने यहाँ बना लिया,
ठीक है। ऐसा करके, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, देखो ये वाली जो बालिका है वो इसके जैसी दिखाई देती है, ये बालिका इसके समरूप है। ये दोनों बालिका जो है वो नाक नक्श नयन में एक जैसी है, ठीक है। और ये वाली बालिका भी जो है वो इसी के जैसी दिखाई देती है, इसके नाक नक्श नयन इसके जैसे। बात समझ में आ गई बेटा। देखो ये जो है शोभा है, मान लेते इस बालिका का नाम है शोभा, इस बालिका का नाम है आशा, और इस बालिका का नाम है रमा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, देखो आशा जो है वो शोभा के जैसी दिखाई देती है और रमा भी जो है वो शोभा के जैसी दिखाई देती है। आशा शोभा के जैसी, यानी हम क्या कहेंगे, आशा जो है वो समरूप है शोभा के, और रमा जो है वो भी शोभा की तरह दिखाई देती है। रमा शोभा के जैसी, आशा भी शोभा के जैसी। तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं कि आशा और रमा क्या है, समरूप है। आशा और रमा क्या होगी, समरूप हो जाएगी। देखो ये भी इसकी जैसी दिखाई देती है, ये भी इसकी जैसी दिखाई देती है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे दिखाई देंगे बेटा, समरूप दिखाई देंगे। बस हम ये ही वाली चीज़ यहाँ करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आया होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं आशा और शोभा और रमा को वापस भेज देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या करने जा रहे हैं बेटा हम, देखो त्रिभुज ABC जो है वो PDE के समरूप सिद्ध करेंगे, और त्रिभुज PDE इसको PQR के समरूप सिद्ध करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, ABC PDE के समरूप है, PQR PDE के समरूप है। अगर ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज इस PDE के समरूप है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे हमने एक अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझा है, आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। देखो अब क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम विचार करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE में, ठीक है, इन दोनों भुजाओं पर विचार करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं बेटा, देखो क्या क्या दिया है। ABC की AB भुजा, ठीक, किसके बराबर है प्यारे बच्चों, PD के बराबर है। क्यों, रचना से, रचना की हमने खुद बनाया है, हमने इसको गिना, AB 10 सेंटीमीटर है तो हमने क्या किया, PD को भी कितना बनाया, 10 सेंटीमीटर बनाया। हमने देखा कि AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो हमने PE को भी कितना बनाया, 8 सेंटीमीटर बनाया, ठीक है। अगली भुजा पे विचार करते हैं। दूसरी भुजा है इसमें कि AC जो है वो किसके बराबर है, PE के बराबर है, ठीक है। हम छोटे वाले त्रिभुज में काम कर रहे हैं बेटा अभी, और ये भी काय से किया है हमने, रचना से। ये तो हमने रचना ही की है, ठीक है। और साथ में हमको दिया है बेटा कि कोण A कोण P के बराबर है, कोण A कोण P के बराबर है। कोण P PDE का एक कोण है, इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण P है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण A बराबर से कोण P। तो कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें हमको दो भुजाएं और उनका एक एक शीर्ष कोण, ठीक है। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा, ठीक है। सर्वांग समता से,
सर्वांग समता से। ठीक है, हम लिख सकते हैं बेटा कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज PDE के। ठीक है, तो बेटा ये दोनों त्रिभुज जो है टेक्निकली क्या है? सर्वांग सम हो गए, क्योंकि हमने दो भुजाएं तो हमने खुद ही खींच ली थी बेटा बराबर। और कोण A और कोण P क्या है? दिया है हमको, ये दिया है हमको, है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन में कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ABC त्रिभुज PDE के क्या है? सर्वांग सम है। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PDE के। ये हो गया आपका 1 नंबर। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि प्रत्येक दो सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन दो समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो इसकी गारंटी नहीं है, जब तक उनके क्षेत्रफल बराबर ना हो संभव नहीं है। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा PDE के। अब बात करते हैं बेटा हम यहाँ पर PDE। देखो, अब इन दो त्रिभुजों की बात करते हैं, तो त्रिभुज PDE और त्रिभुज PQR में दिख गया PDE ये ले लिया, PQR ये ले लिया। ठीक है, क्या करेंगे? कोण P, ठीक है, PDE का कोण P PQR के कोण P के बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेंगे ये? क्योंकि बेटा ये उभयनिष्ठ कोण है। कैसे कोण है? उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ विचार करते हैं। कोण PDE, कोण PDE ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा बेटा कोण Q। ठीक है, क्यों बराबर है ये? तो बेटा ये संगत कोण है, संगत कोण है। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से अगर मैंने यहाँ रेखाएं खींच दी तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, ये संगत कोण है। ठीक है, अगर आपने चांदा लिया, चांदे से एक कोण बनाया यहाँ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा करके देखो, मैं यहाँ पर भी एक समांतर रेखा खींच देता हूँ इसके। अगर आपने ये 60 डिग्री पे घुमाया है तो यहाँ का भी कितना होगा? 60। ये रेखा जहाँ तक जाएगी ऊपर तक कितने पर मुड़ेगी? 60 पर। तो ये संगत कोण हुए। ठीक है, दूसरा यहाँ विचार करते, देखो कोण PED, PED किसके बराबर होगा? कोण R के। तो हम देख रहे हैं कि इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? कोण 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 समरूपता से। ठीक है, यही तो है कि एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के अगर कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि त्रिभुज PDE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, इस तरीके से। और इसको हम नंबर 2 बोल देंगे इस तरीके से। देखो 1 और 2 पे विचार करते हैं। देखो यहाँ ABC समरूप है PDE के और PDE समरूप है PQR के, है। ABC समरूप है PDE के और PDE समरूप है PQR के, है ना। ABC त्रिभुज PDE के समान दिखाई देता है और PDE जो है वो PQR के समान दिखाई देता है ना। जैसे अभी मैंने बताया आपको, शोभा, रमा और कौन थी बेटी एक, आशा, ऐसा करके देखो शोभा रमा के जैसी दिखाई देती है,
रमा आशा के जैसी दिखाई देती है? तो शोभा और आशा समरूप होंगे कि नहीं होंगे? बस यही वाली बात बेटा यहाँ तर्क संगत आपको लगानी है। ठीक है, ABC PDE के समरूप है, PDE PQR के समरूप है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या होगी? अनुपातिक होगी। तो ये हो जाएगा AB बटा PQ बराबर से BC बटा QR और इज इक्वल टू AC बटा PR, ऐसा करके तो ये सिद्ध हो जाएगा बेटा, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बेटा, और बहुत इजी है, आसान है बिल्कुल। अगर एग्ज़ाम में दे दिया तो बिल्कुल 3-4 नंबर के लिए देगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें, और ज़्यादा कठिन नहीं है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया, एक बार इसको ज़रूर देखें। ठीक है, देखो बेटा इसी के साथ में अब जो है वो हम यहाँ पढ़ेंगे कोण। ठीक है, ये बेसिक होता है थोड़ा सा, ज़्यादातर लोग नहीं बताते। कोण उपप्रमेय। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण परस्पर बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब बेटा हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो संगत कोण भी आपस में क्या हो? बराबर हो, देखो तो भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। देखो हम यहाँ बात कर सकते हैं कोण उपप्रमेय में। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे, यहाँ दिया है, क्या दिया है हमको कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है, क्या बराबर है? इनके दो कोण बराबर है। कोण उपप्रमेय यानी इसके दो कोण और इसके संगत दो कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। आपको 3 कोण सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 ही कोण सर्च करके अगर दिखा दे तो 2 त्रिभुजों को आप डायरेक्ट समरूप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ मान लेते कि त्रिभुज ABC और PQR में कोण B और कोण C आपस में बराबर है कोण Q और R के। तो मैं यहाँ सीधे लिखता हूँ कि कोण B जो है बेटा Q के बराबर है, कोण C जो है वो कोण R के बराबर है, ये हमको दिया है। और हमको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। 3 कोण आपस में बराबर ना हो, सिर्फ 2 कोण बराबर हो, तो ऐसी समरूपता को क्या कहते हैं? कोण उपप्रमेय। ठीक है, 2 कोण भी आपने सर्च किया तो समरूप हो जाएंगे। तो क्या होता होगा देखो, उपपत्ति, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। इसकी कोई उपपत्ति प्रमाण जो है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक नॉलेज, और इसका उपयोग बार बार होता है बीच बीच में। 2 कोण भी सर्च किया तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, 3 कोण सर्च करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो देखो त्रिभुज ABC में, अब बेटा हमको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। त्रिभुजों के, त्रिभुज में लिख देता हूँ बेटा, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो ट्रूथ है बेटा, ठीक है। तो देखो ABC में बात करते पहले, त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या हो जाएगा बच्चे? कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर से 180 अंश, ठीक है। फिर त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा? कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, कितना हो जाएगा? 180 अंश, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग हमने लिखा है। तो हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कि यहाँ, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके भी तीनों कोणों का योग 180 अंश है, ठीक है। मैं इसको 1 नंबर और 2 नंबर बोल देता हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोण A प्लस कोण B
प्लस कोण C इज इक्वल टू कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें देखो प्यारे बच्चे, P और C का मान तो QR के बराबर है। ठीक है, मैंने इसके बराबर x मान लेता हूँ और मैं इसके बराबर y मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर B और Q आपस में बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसको और थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा यार, है ना। देखो B और C आपस में बराबर है, P के बराबर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। कोण B किसके बराबर है, कोण Q के। और कोण C जो है वो किसके बराबर है, कोण R के बराबर है। यही दिया है ना यहाँ, ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे। ये बराबर संख्या पक्षांतर से कट जाएगी, तो क्या बचेगा, कोण A बराबर से कोण P, है ना। यानी हमने देखा कि हमको सिर्फ दो कोण बराबर दिए थे, तीसरा कोण स्वतः ही क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, और वो आएगा ही, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इसमें भी 180 अंश है, इसमें भी 180 अंश। अगर इन दोनों का मान इन दोनों कोणों के बराबर है तो तीसरा कोण स्वतः ही क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए अगर किसी दो त्रिभुजों में अगर समरूपता की गणना करनी है तो दो ही कोण अगर हमने सर्च किया तो भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, कोण कोण उपप्रमेय, कोण कोण समरूपता। ठीक है, इसको जो है वो उपप्रमेय से ये लोग जो है ए उपप्रमेय से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, आई होप के प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह अगर इसके लेना है आपको तो आप ले सकते हैं। साथ में प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वॉच टाइम तो बहुत बढ़ रहा है हमारा, है ना, लेकिन लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जो है कम से कम अगर आप इसका लाभ उठा रहे हैं तो अपने साथियों को, ज़रूरतमंद बच्चों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए बोला, है ना। अभी तक हम लोग जो है 67 वीडियो डाल चुके हैं। आज का जो वीडियो डलेगा ये 68वां वीडियो डलेगा, और अभी सब्सक्राइब बहुत कम है ना। तो बेटा इससे जो है वो उत्साह बढ़ता है, और जब इतने सारे लोग देख रहे हैं, 3000-4000 व्यूज़ पर डे अगर इस पर आ रहे हैं, तो बेटा फिर जो है इस पर जो है सब्सक्राइब नहीं बन रहे हैं, और वीडियो को जो है वो बहुत कम लोग लाइक करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें आप क्योंकि इसका लाभ उठा रहे हैं, है ना। तो आप हमारी कम से कम इतनी हेल्प कर सकते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, है ना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें। इससे आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी, और कक्षा 11th और 12th में अगले साल जो है आप अच्छा रिजल्ट बनाएंगे, है ना, आपको स्कूटी मिलेगी। ठीक है बेटा, तो कम से कम मुझे एक लाइक तो दीजिए। जय हिंद।